वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टोटल हम लोग 7 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करेंगे जो कि बहुत ही इजी है एंड इसमें से आधा से ज़्यादा आपने ऑलरेडी कर चुका है प्रीवियस वीडियोस में। ना मल्टीप्लिकेशन जो है ना, ये एडिशन से बहुत मिलता जुलता है। समझ लीजिए, भाई बहन है, समझ लीजिए। तो जो हम लोग ने एडिशन जब प्रॉपर्टीज़ किया था एडिशन वाले में, हम लोग ने एडिशन में टोटल 4 प्रॉपर्टी किए थे। वही 4 मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा हम लोग और 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो कुल मिला के 7 हो जाएगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। मैं आपको वीडियो के बीच बीच में ना हमारे जो पुराने वीडियो थे एडिशन वाला, वहाँ भी ले चलूँगा ताकि आप कंपेयर भी कर सकें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में किस सिमिलैरिटी क्या है, एंड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चीज़। तो पहला प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन में बोलते हैं, जो हम लोग ने एडिशन में भी देखा था, मैं आपकी जानकारी के लिए दिखाता हूँ। एडिशन में हम लोग ने जो पढ़ा था, पहला प्रॉपर्टी हम लोग ने क्या किया था, इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, तो ए प्लस बी वो भी होल नंबर रहेगा। इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं एडिशन में। सेम चीज़ एग्जैक्टली सेम मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं साथ में, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, देन ए प्लस सॉरी ए मल्टीप्लाई करना हम लोगों को, मल्टीप्लाइड बाई बी विल ऑल्सो बी अ होल नंबर। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया जो कि एडिशन में भी था। यानी अगर एग्जांपल ले अपने, सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, से ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4, तो क्या होगा, ए इंटू बी यानी 3 × 4 12, ये भी एक होल नंबर ही है। ओके, सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए का वैल्यू है 7, बी का वैल्यू है 2, तो 7 × 2 ये 14, ये भी एक होल नंबर आएगा। और इस लॉ का हमने एडिशन में नाम दिया था, क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको भी मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ही बोलते हैं, सेम लॉ, खाली आपका साइन चेंज हो गया। एडिशन में एडिशन का साइन आता है और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। सो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली सेम एज एडिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत ही सिंपल है एंड ये हम लोग ने एडिशन में पढ़ा भी है। चलिए देखते हैं एडिशन में क्या पढ़ा था हम लोग ने। सेकेंड प्रॉपर्टी एडिशन में हम लोग ने पढ़ा था, इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, ए प्लस बी बोलने इज सेम एज बी प्लस ए, उल्टा कर देने से भी सेम हो जाएगा, और जिसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते थे, राइट। इसमें भी सेम चीज़ होता है। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, आर एनी टू होल नंबर्स, देन आप लिख सकते हैं साथ में, देन ए इंटू बी या बी इंटू ए, दोनों करें दोनों बराबर ही रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, से ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 5, तो 2 × 5 करें या 5 × 2 करें, दोनों का आंसर 10 ही आएगा। ओके, दोनों इक्वल है। सो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, जो कि एग्जैक्टली सेम एडिशन में भी था। अब आते हैं थर्ड लॉ के पीछे। थर्ड लॉ हम लोग ने जो एडिशन में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होता है। हम लोग ने क्या पढ़ा था, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, मतलब अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं होल नंबर में तो वही होल नंबर रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर यही प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें क्या बोलते हैं,
इसको भी बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ, इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिशन तो नहीं है, तो इसमें बोले इफ जीरो, अगर हम लोग इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसमें क्या होता है, इसमें सपोज हमारे पास एक होल नंबर है ए, उसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज सेम एज जीरो को ए से मल्टीप्लाई करना, जो कि हम लोग ने अभी प्रीवियस लॉ में देखा था, कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटू बी इज सेम एज बी इंटू बी इंटू ए, दैट मीन्स ए इंटू जीरो, ए इंटू जीरो और जीरो इंटू ए दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए इंटू जीरो जब करेंगे ना तो ये जीरो हो जाता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो। एनीथिंग, ये याद रख लीजिए, बहुत काम आता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। एडिशन में क्या था, वही होल नंबर रह जाता है, ए प्लस जीरो करने से ए ही रह जाता है, जैसे 7 प्लस जीरो था 7 रह गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है क्या, कि आंसर जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे करते हैं, सपोज मेरे पास ए है, ए का वैल्यू है 7, तो 7 इंटू जीरो जब करेंगे तो आंसर 7 नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा। सपोज ए का वैल्यू है 12, तो 0 इंटू 12 भी करें या 12 इंटू जीरो करें, दोनों एक ही बात है और आंसर हमेशा जीरो ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एंड लास्ट एडिशन जैसे जो जो हम लोग पढ़े थे उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी, हम लोग चौथा प्रॉपर्टी जो पढ़े थे एडिशन में, उसको हम लोग ने नाम दिया था एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब अगर हमारे पास तीन होल नंबर ए बी सी, तीन होल नंबर है, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज सेम एज इक्वल टू, ए अलग कर दिए, बी प्लस सी को ब्रैकेट में कर दिए, खाली ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर दिए, तो आंसर मेरा सेम आ रहा था। हम लोग ने एडिशन में पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ। सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है। मान लीजिए हमारे पास तीन होल नंबर है, ए बी सी आर थ्री होल नंबर्स। आप साथ में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे पास ए बी सी थ्री होल नंबर्स है, तो ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी, और दूसरी साइड में हम लोग लेते हैं ए को अलग कर दिए, ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी किए, ये दोनों इक्वल होगा हमेशा। जैसे एग्जांपल देते हैं, सपोज ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 4। तो पहला क्या हो, 2 इंटू थ्री लेफ्ट हैंड साइड इंटू 4, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 2 इंटू बी का वैल्यू है 3 इंटू 4। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले इसको हम लोग करेंगे 2 इंटू थ्री, तो 6 इंटू 4 यानी कि 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 हो गया 12, 2 इंटू 12 24। तो देखिए ये 24 और ये 24 सेम हो गया, दैट मीन्स ये लॉ काम कर रहा है। इस लॉ का नाम भी दिया हुआ है एसोसिएटिव लॉ। इसका नाम है, इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ये ध्यान रखिएगा, एसोसिएटिव लॉ। तो हम लोग ने चारों जो एडिशन में पढ़ा था वही चीज़ अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में भी। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब होल नंबर रहेगा। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए इंटू बी इज सेम एज बी इंटू ए, उल्टा सीधा। थर्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, वो होल नंबर नहीं आएगा। यहाँ पर खाली एडिशन से डिफरेंस है। एंड चौथा हो गया एसोसिएटिव लॉ, जिसमें हम लोग ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ए को पहले लिख दिए एंड बी इंटू सी को ब्रैकेट में कर दिया।
इस 4 के अलावा 3 और इम्पोर्टेंट लॉ है, बहुत ही ईजी है, बताता हूँ। पांचवा प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो की है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, इसमें क्या होता है, इसमें बोलते हैं रूल कि सपोज हमारे पास एक कोई होल नंबर है, से होल नंबर का वैल्यू है से ए, इसमें बोलते हैं ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेम एज 1 को ए से मल्टीप्लाई करना, जो कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा था एज पर सेकेंड लॉ, डिस्ट्रीब्यूट कम्यूटेटिव लॉ। तो ए इंटू वन और वन इंटू ए सेम एज ए, ये ही होल नंबर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है, सपोज ए है 3, 3 इंटू वन करें या 1 इंटू 3 करें, एक ही बात है, और इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, वही होल नंबर आ जाएगा जिससे हम लोग ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर है 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा वही होल नंबर 10 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, ये हमारा फिफ्थ लॉ है। अब आते हैं सिक्स्थ लॉ एंड सेवन्थ लॉ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा ध्यान देने वाली बात है इसमें। पहला सिक्स्थ लॉ है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आप लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें क्या बोलता है कि सपोज हमारे पास 3 होल नंबर है, ए बी एंड सी, 3 होल नंबर है। तो इसमें बोलते हैं कि सपोज ए इंटू बी प्लस सी है। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने प्लस का साइन यूज़ किया यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ किया, ए इंटू बी प्लस सी। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, ए को बी प्लस सी का जो समेशन है ऐड करने से जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। इसको हम लोग दो पार्ट में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी, मतलब ए जो है वो बी प्लस सी के एडिशन से मल्टीप्लाई हो रहा है फाइनली। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हम ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करें और ए को पहले सी से मल्टीप्लाई करें, मतलब ए को पहले बी से किए और सेकंड में हम लोग करेंगे ए को सी से, और फिर दोनों का आंसर को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला एक तरह का। इसको अगर एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं, सपोज ए है 3, बी है b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12 यानी कि 36। ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते तो ऐसा आ रहा है। अब मैं ये वाला फॉर्मूला से यूज़ करता हूँ, नया वाला फॉर्मूला से, 3 इंटू 5 प्लस 7 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना है, 15 प्लस 21 21, ये भी 36 आ गया। तो ये और ये सेम हो गया, दैट मीन्स ये लॉ काम कर रहा है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये लॉ बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत काम करता है। आगे चल के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, इवन इन हायर स्टडीज़ अलजेब्रा वगैरह भी आप करेंगे तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपको। जैसे इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लेते हैं ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 5 एंड सी का वैल्यू है 8। तो a इंटू बी प्लस सी शुड बी सेम एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे, a को पहले b से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और a को पहले c से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सेकेंड स्टेप में। एंड यहाँ जो साइन रहेगा, यहाँ पर ये जो साइन है
ये साइन को एज इट इज़ लिख दे रहे हैं, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, बट अभी प्लस के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटू, तो 2 इंटू 5 प्लस 8 यानी 2 इंटू 13 यानी 26, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, तो 2 बी हो गया 5, और 2 इंटू 8 अलग से रहेगा, और यहाँ प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन यहाँ आ गया, यानी 10 प्लस 16 26। तो ये हमारा नेक्स्ट लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, 6th लॉ। एंड लास्ट लॉ जो कि एग्जैक्टली इसी का ऑपोजिट, सेम ही एक तरह से, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बोलेंगे, ये हमारा 7th लॉ है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नहीं, ओवर सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब ने जो पिछला 6th नंबर में लॉ पढ़ा था उसी का सेम है, बट इंस्टेड ऑफ एडिशन ये सब्ट्रैक्शन हो गया। जैसे मान लेते हैं इसमें अपने पास 3 होल नंबर है, से ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ए बी एंड सी। तो ये लॉ बोलता है कि ए इंटू बी माइनस, माइनस यहाँ पर माइनस आ रहा है, इज सेम एज, ए को आप पहले बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो पहला नंबर है, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज ए का वैल्यू है से 10, बी का वैल्यू है 7 और सी का वैल्यू है 2। तो इस तरह से तो 10 इंटू 7 माइनस 2 होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो 10 इंटू 5 यानी कि 50, ये इस तरीके से। अब इस तरीके को अप्लाई करते हैं, ए का वैल्यू 10 इंटू बी इज 7 और इधर हो गया 10 इंटू सी इज 2, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, तो 10 इंटू 7 70 माइनस 20 50। ठीक है, तो हमारे को ये साइन जो है ना, ये जो साइन है इसको बहुत ध्यान से देखना। अगर ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अगर ये प्लस है जो कि ऊपर वाला में एग्जांपल में देखे थे, तो देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ, अगर ये प्लस है तो अपने यहाँ प्लस लिखेंगे। ओके, सो दिस, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का सारा प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।